ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे आज हम लोग फिजिक्स पार्ट 2 का 14 नंबर का लेक्चर देख रहे हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। और उसमें लेक्चर नंबर है 5th नंबर का, 5वां नंबर का लेक्चर से आज उसमें हम लोग बात करने वाले हैं सबसे मेन वो करने वाले वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर। इसकी जगह पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो उसमें क्या पढ़ा था एक बार रिव्यू लेना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि रेडिएशन या हम लोग उसको लाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। देखा था कि पहले लोग उसको कहते थे कि ये वेव है भैया, लेकिन हमने प्रूव करके दिखाया कुछ प्रैक्टिकल करके, वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उससे हमने कहा कि ये पार्टिकल का भी नेचर है भैया, मतलब रेडिएशन वेव एज वेल एज अ पार्टिकल, इसलिए वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हेडिंग था, याद होगा आपको 14.3, है ना। तो वेव के लिए क्या क्या, तो मैंने बोला था आप लोगों को कि ये इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन के एग्जांपल दिया था, पोलराइजेशन के बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन फिलहाल में बस हो गए। और पार्टिकल का नेचर दिखाने वाले जो प्रैक्टिकल थे वो थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पैक्ट इफेक्ट, ऐसे दो नाम लिए थे मैंने, याद है, अच्छी बात है। तो इसके पहले और एक टॉपिक पढ़ा था, है ना, डे बोराई। उन्होंने एक बहुत बड़ा वर्ड इस दुनिया में लाया था कि मैटर इज अ वेव, मैटर एक खुद वेव है। यह बड़ा स्टेटमेंट दुनिया में सबसे पहले डी बोराई ने, या डी बोर्गली, जो भी आप नाम लेते होंगे, उन्होंने लाया था। और वो भी स्टूडेंट होते होते, मतलब स्टूडेंट थे तब, पीएचडी कर रहे थे तब उन्होंने ये वर्ड लाया। और इस वर्ड के लिए ना कोई प्रूफ था, ना कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन थे, कुछ भी नहीं था, तो भी उन्होंने कहा अगर हमारा नेचर सिमेट्री एग्जिस्ट करता हो तो 100% मैटर इज अ वेव होना चाहिए। और इसके लिए उनको तो पीएचडी तो अवार्ड हो चुकी है, लेकिन साथ साथ में उनको नोबेल प्राइज भी मिला। और बाद में जो डिवीजन और जर्मन एक्सपेरिमेंट जो हमारे सिलेबस में डिलीटेड पोर्शन में डाला गया है, और जे थॉमसन के जो बच्चे थे, जेपी थॉमसन, उन्होंने भी प्रैक्टिकली प्रूव करके बताया और उनको भी नोबेल प्राइज 1937, और उनको मतलब डी बोराई को मिला था 1929 में नोबेल प्राइज मिला था, याद है। तो बच्चों इस चीज को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी कि मैटर होगा और मैटर एक वेव होगा, मतलब पार्टिकल। पहले क्या था, हमने माना था कि जो रेडिएशन आती, जो लाइट आती है वो वेव होती है, और वेव से बाद में प्रूव किया कि वो पार्टिकल है, इसलिए उसको ड्युअलिटी बोला था हमने ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन आज हम लोग ऐसे बोलेंगे उल्टा जाने वाले, मतलब पार्टिकल से वेव तक जाने वाले। क्यों? क्योंकि मीडियम हमारा अगर नेचर सिमेट्री हो तो ये भी चीज होना ही होना चाहिए एज पर सिमेट्री के रूल के हिसाब से। अच्छी बात है, बहुत बड़ा, मतलब वही तो बोल रहा हूं मैं, मटेरियल पार्टिकल शो द वेव लाइक योर नेचर अंडर द सर्टेन सर्कल, नाउ देन इट इज कॉल्ड द, आपके बुक्स की हिसाब से जो डिफाइन लिखी गई है वही तो, मटेरियल पार्टिकल शो द लाइक वेव लाइक होनी चाहिए। वही तो बता रहा हूं आप लोगों को। पार्टिकल मतलब मैटर, मतलब क्या भैया, कंपोज किए वाली पार्टिकल्स है। अरे मैटर क्या होता है, पार्टिकल को कंपोज करना, उसको मैटर कहते हैं हम लोग, है ना। तो वही तो चीज है, मतलब पार्टिकल ही है ना, वो तो मैटर तो पार्टिकल्स है। अच्छी बात है, मतलब भैया उन्होंने ये कहा है दुनिया में सबसे पहले डी बोराई ने कि दुनिया की हर चीज, हर मैटर, तुम, आप, मैं, मेरे घर वाले, दार वाले, आपके भी घर वाले, मम्मी पापा की बात करो भैया, दूसरी कोई नहीं, ठीक है ना। बार वाले बोले तो दूसरा कुछ याद आता है। तो ये सभी चीज कौन है, तो वेव्स है, ऐसा कहना है। क्या हम लोग सही में वेव है? क्या हम लोग जो गड्डी चलाते हैं वो वेव है? क्या उसकी वेवलेंथ होगी? ये सभी चीजें आज छोटे छोटे चीजों में विथ आपके सामने में प्रैक्टिकली प्रूव करूंगा। और पार्टिकल है तो पार्टिकल के पास एनर्जी होती है भैया, फ्रीक्वेंसी होगी उनकी कुछ, जो हमने पढ़ा था, मोमेंटम होगा, ये सभी चीज होंगी। और इसके हिसाब से हम लोगों ने कुछ फार्मूले लिखे थे, उस फार्मूले को मैं प्रूव करने जा रहा हूं आज आपके सामने कि उनकी वेव का नेचर जो है तो कितना है और कितना नहीं है, इसके वेवलेंथ के हिसाब से हम लोग डिसाइड करने वाले। इसके पहले का लेक्चर, अगर 4 नंबर का लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देखना है, क्योंकि उसमें आप लोगों को भैया लैम्डा इज इक्वल टू
एच बाई पी, एक फार्मूला। दूसरा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, ये 2 नंबर का फार्मूला। तीसरा है लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय टॉइस एम, ये है भैया काइनेटिक एनर्जी, ये मतलब काइनेटिक। एक फार्मूला लिख के दिया, अच्छी बात है सर। और एक फार्मूला लिख के दिया था, याद होगा आपको, एच डिवाइड बाय टॉइस एम, और ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। ये जो फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहा हूं, चार्ज और पोटेंशियल। ये वी मतलब पोटेंशियल है, वेलोसिटी नहीं है, ये वी पोटेंशियल है, और ये वी स्पीड बोलो या वेलोसिटी, जो भी बोलना है बोल लो, ठीक है। लेकिन स्केलर वेक्टर क्वांटिटी से पता होना चाहिए डिफरेंस, अच्छी बात है। और एक फार्मूला लिख के दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू 1.228 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वी नैनोमीटर में। अगर 12.28 लिखा तो आप लोग एंगस्ट्रॉम यूनिट में भी लिख सकते। इतने फार्मूले आपके दिमाग में आज होना चाहिए, तो ये आज का लेक्चर समझ में आएगा। इसलिए ये फार्मूले कहां से आए? मेरे घर से, मैंने उठा के लाया नहीं ये हमारे जो साथ डी बॉर्गल, उन्होंने हम लोगों को ये फार्मूले दिए हैं, और उनके हिसाब से हम लोग काम करेंगे आज। हमारे मन से कुछ भी काम नहीं होने वाला आज। तो चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को मेन पॉइंट पे। मतलब एक्चुअली ये भी पहले भी मेन पॉइंट ही थे, लेकिन रिव्यू था और इसकी हिस्ट्री पता होना चाहिए थी, इसलिए बता रहा हूं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल के तौर पे मैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर, है ना, मतलब मैटर भी एक खुद वेव्स है, लेकिन मैं हूं या नहीं हूं डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि मैं एक बात करने वाला हूं, मैं और मेरी गड्डी, 2 व्हीलर गड्डी, दोनों को मिला के हमारा जो मास है टोटल वो है 100 केजी, या आपका भी गड्डी का और आपका हो सकता है 100 केजी, मतलब कोई बात बड़ी बात नहीं। और हम लोग हमारे गड्डी से जो वेलोसिटी है वो है 100 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रहे हैं। अब बोलेंगे सर, हाँ जानबूझकर आपकी बुक्स में थोड़ा क्रिटिकल एग्जांपल दिया तो ये बात समझ में नहीं आती ना। तो अच्छा, हम और तुम अगर इस चीज में हो तो और मजा आएगा, इसलिए मैं आपको फीलिंग देने की कोशिश करो इस एग्जांपल के थ्रू। तो चलो बात आगे बढ़ाते, वेवलेंथ निकालनी मुझे, और मैं दोबारा बोल रहा हूं एच की वैल्यू याद रखना, शॉर्टकट में इतनी लिखी तो चलती है, एक्चुअली 6.626, नहीं तो सर आप गलत पढ़ाते हो क्या? नहीं गलत नहीं भैया, कैलकुलेशन इजी करना है, मुझे लैम्डा निकालना है, तो हम लोग डालने वाले ये फार्मूला, ठीक है ना। अरे पहले मोमेंटम क्यों निकालना है? कुछ लोग क्या करते पता है, P इज इक्वल टू एम यू डालो, ये फार्मूला यूज करो, एक ही टाइम पे कर लेंगे हम लोग, इतने होशियार तो है। 6.6 इंटू 10⁻34 एच की वैल्यू, मास है मेरे पास 100 भैया, और स्पीड भी 100 है, तो मेरे ख्याल से 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय 10⁻4, कोई शक है? अरे ये 100 मतलब 10 का स्क्वायर, ये भी 10 का स्क्वायर 10⁻4, पावर सेम है तो पता है ना, एडिशन होती, बेस सेम रहा पावर, सॉरी बेस सेम रहा तो पावर की एडिशन। तो 6.6 10⁻34, ये ऊपर जाने से माइनस होता है, जब भी पावर नीचे तो ऊपर गया तो उसका ऊपर, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो लैम्डा इज इक्वल टू 6.6 10⁻38, और ये हम लोग गिन रहे हैं मीटर में। यहां पे मैंने लिखा नहीं भैया ये मीटर में, ये ऐसा यूनिट, ये ऐसा यूनिट है, इन्होंने कहा है नैनोमीटर में लिखो, क्यों? क्योंकि इनके कैलकुलेशन के हिसाब से यहां पे 10⁻9 आता है, इसलिए लिखा है, समझे? तो ये भगवान इतना छोटी वेवलेंथ मिली है। अगर आप अपनी गड्डी चला रहे हो, गड्डी चलाना चालू होगी आपकी, ये गड्डी अपन चला रहे हैं 100 के स्पीड में, 100 किलोमीटर पर आवर नहीं बात कर रहा हूं मैं, इसको कर सकते कन्वर्जन किलोमीटर पर आवर से कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है। मैंने मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट में सभी चीजें मैंने एसआई यूनिट में लिखी है। अगर आपको किसी ने कहा है कि यहां पे लिख सकते हो जैसे कि 90 किलोमीटर पर आवर, ऐसा मतलब जो अपन गड्डी चलाते, तो 90 5/18 लिख सकता थे, यहां पे 18 फाइजा है ना, ये हो गया 25 मीटर पर सेकंड लिख सकते थे, किलोमीटर मैंने मीटर पर सेकंड में दिया है, बात समझो। अगर इतने स्पीड से हम लोग चल रहे हैं तो इसकी वेवलेंथ इतनी होगी, किसकी? मेरी और मेरी गड्डी की।
क्योंकि हम लोग मैटर है ना भैया, मैं और मेरी गड्डी, तो इसकी वेवलेंथ मतलब इतनी वेवलेंथ कितनी छोटी हो गई है, 10⁻38, बहुत छोटी हो गई, -38। भगवान, मतलब ऐसा लिखते हैं ना हम लोग 0.1 2 3 4 5 6 7 तो 37 जीरो लिखना है, बाद में ये लिख के ये लिख सकते हो। इतनी छोटी वेवलेंथ है, मुझे जीरो लिखने में भी आलस आ रहा है भैया, क्योंकि इतना कौन लिखता है यार, लिखने की कोई हद होती है कि नहीं हम लोगों को, ठीक है ना। तो ये हमारे सिग्निफिकेंट रोल ही नहीं है, मतलब इतनी छोटी वेवलेंथ नहीं गिन पाओगे, ना मैं ना आप, इतनी बहुत छोटी वेवलेंथ होगी। मतलब हम भी एक मैटर की वेव्स है ना, वेवलेंथ भी है, वेव है तो वेवलेंथ होगी, और वेव है तो वेवलेंथ होगी, वेव है तो वेवलेंथ होगी, लेकिन इतनी छोटी होगी तो क्या फायदा है, मुझे बताओ क्या फायदा है भैया, बहुत छोटी है इसलिए हमारे ये सिग्निफिकेंट रोल्स में नहीं मिटती है। अच्छा, मतलब हम, हमारी बड़ी गड्डी या कोई कार, कोई आप भी भाग रहे हो तो इसकी मैटर का वेव है, लेकिन बहुत छोटी वेव्स है, बहुत ही छोटी वेवलेंथ है इसकी, बहुत ही छोटी वेवलेंथ है। चलो सर, आपने कहा कि बड़े चीजें की, बड़े बड़े जो चीजें होती है, बड़े बड़े चीजें, उसकी वेवलेंथ बहुत मतलब छोटी हो रही है, और लग रहा भी है, देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है भैया, वेवलेंथ एंड मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड होता है। चलो हम एक काम करते हैं, अभी ऐसी चीज लेंगे कि जिसका मास बहुत कम और वेलोसिटी भी ये ज्यादा होना चाहिए, हाँ वेलोसिटी थोड़ी होती है ज्यादा। चलो मास पकड़ते हम लोग इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो, मैंने अभी आपको कैलकुलेशन में कहा है, देखो ये एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 2 कहेंगे, अलग मार्कर से लिखता हूं ताकि वेवलेंथ निकालनी है अलग, तो अलग काम करना पड़ेगा मुझे। तो चलो हम लोग करते हैं, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन याद होगा आप लोगों को, नहीं याद है तो भैया दुआओं में याद रखना, ये है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, अच्छी बात है सर। और इसकी जो स्पीड होती निकाली गई है 10⁵56 अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं मैं, आर्बिट्री वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है ना, एक अंदाज से। चलो सर आप निकालो वेवलेंथ, तो एच बाई एम वी, एच है मेरे पास 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, मास है इसका, मैं 9 अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं ना भैया, तो 9 लिखूंगा मैं, है ना, क्योंकि हम लोगों को अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है। हम लोग कहां कैलकुलेशन, मुझे ये बताना है आपको, मैटर इज अ वेव है, लेकिन ये वेव क्यों नहीं है हम लोग सिग्निफिकेंट रोल में ला रहे, क्योंकि ये बहुत छोटी है। मतलब इसको हम कहेंगे जब भी कोई, है ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते तब इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, सॉरी बहुत छोटी होती है। और माइक्रो MICRO, मेरा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा, मेरी जो टंग है ना थोड़ी बड़ी है, इसलिए मेरा प्रोनाउंसिएशन जल्दी से ऊपर नहीं आता है ना, तो बच्चों को लगता है कि सर क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, वही प्रॉब्लम है यार। चलो चलते हैं, समझ लो, लेकिन बेसिक नॉलेज दूंगा भैया, हर कंटेंट के पीछे कॉन्सेप्ट दूंगा, तो वैसे नहीं जाने वाला लेक्चर में से। तो चलो निकालते हैं, तो मास और ये स्पीड निकाले 10⁻6, क्वेश्चन क्या भैया, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 6.6 डिवाइड बाय 9, 10⁻34, 10 ऊपर गया प्लस और ये होगा माइनस, समझे ना, अरे ये ऊपर गया तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है, अपोजिट साइन। चलो लैम्बडा यहां पे हो रहा है क्या, 7 जा करेक्ट है ना, लेकिन 0.7 9 1 बाकी है, तो नहीं 3 बाकी है ना, 9 7 जा 63, 3 बाकी है, चलो 3 जा ऐसे कुछ तो आंसर मिलेगा, देख लेना आप। तो ये हो रहे 40 माइनस माइनस प्लस, ये हो रहे माइनस की जगह पे प्लस 31, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 0.733 इंटू 10⁻, ये है 31 है ना, 31 हाँ, तो -9, या कुछ लोग इसको कर सकते हैं 7.33, इसको 10⁻10 क्यों कर रहा हूं, समझ में आ रहा है। हम लोग हमारी वेवलेंथ एक तो नैनोमीटर में लिख सकते हैं, मैक्सिमम लोगों ने एंगस्ट्रॉम यूनिट में लिखने का अच्छा तरीका होता है, एंगस्ट्रॉम यूनिट लिखो, मैक्सिमम लोग एंगस्ट्रॉम यूनिट में लिखते हैं, ठीक है। तो
हम लोग लिख सकते हैं यहां पे लैम्बडा इज इक्वल टू 7.33 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये मीटर में थी भैया, ऐसा यूनिट में, और ये छोटा यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम यूनिट। वाह, और ये सिग्निफिकेंट रोल में है। अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा होगा, उसमें आप लोगों को नैनोमीटर में वेवलेंथ मिलती है। इसको नैनोमीटर भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं भैया, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मतलब जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तब उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, लेकिन जब माइक्रोस्कोपी है ना, ऐसा दोनों वर्ड सरीके है लगते ना, नहीं, ये छोटे चीजें के लिए, मतलब वेरी स्मॉल 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 चीजें हैं तब उसकी वेवलेंथ ये है। जब बड़े बड़े चीजें हैं तब ये है भैया, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, उसके बाद में और क्या, प्रोटॉन्स के बारे में, ड्यूटॉन्स के बारे में, तब उसकी वेवलेंथ ये आती है। मतलब हम लोग, उन्होंने कहा है कि जो मैटर है ना, ये ड्युअलिटी कैसे है, देखो ये पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक खुद पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। हाँ सर बिल्कुल, और ये वेव भी है। हाँ दिख रही है यहाँ पे, देखो इसकी वेवलेंथ मिल रही है हम लोगों को, मतलब इसकी वेव भी है। तो ये था उसका प्रूफ। आपकी बुक्स में थोड़ा जो प्रॉब्लम दी है ना भैया, वो प्रॉब्लम ही लग रहे हैं फील नहीं आता, फीलिंग आनी बहुत जरूरी, फील आना बहुत जरूरी है। और मैं इजी वे से बता रहा हूं, बस मेरा काम वही है कि आपके अंदर जब तक फिजिक्स की फीलिंग ना आए ना, तब तक पढ़ाने में मजा ही नहीं आता भैया। कोई चीज में हाथ डालूंगा ना, तब आपके अंदर जब तक कोई चीज अंदर नहीं जाएगी, पूरी दिमाग में नहीं बैठेगी, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। समझ में आ गया? देखो किसी ने भी कहा इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है कि नहीं है, और इस पार्टिकल की वेव है, बिल्कुल है। तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर देखा जाए तो ये मैंने आपको प्रूव करने की कोशिश कर रहा था मैं, और ये मैंने प्रूफ आपके सामने यहां पे दे रहा हूं। ठीक है, तो ये एनर्जी मोमेंटम होता है, फोटॉन गिटॉन्स के बारे में थोड़ी चीजें हैं, वो आपको पढ़नी है। मुझे तो आप लोगों को फीलिंग देनी थी। आप लोग लगे तो एक बार स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, क्योंकि स्क्रीनशॉट होना भी बहुत ही जरूरी है आपके पास। आपके सामने 2 सवाल उठा के रखे भैया, जो कि 2-2 मार्क के लिए, मैं ज्यादा नहीं दे रहा हूं। ये इसलिए है, बच्चे क्या करते हैं, सिंपल सिंपल सवाल को ही छोड़ देते हैं, और इसी के कारण हमारे बोर्ड में नंबर चले जाते थे। बोर्ड लेवल पे है, ठीक है, बहुत सिंपल है, उसके नंबर कैसे मिलते हैं सबको डिस्कशन होना है। फाइंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग डी बोर्गेलिस वेवलेंथ ऑफ, वेवलेंथ दी है। देखो आंसर में क्या लिखना है आपको, सबसे पहले दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो 0.5 एंगस्ट्रॉम मतलब क्या है, 10⁻⁻10 मीटर या यूनिट में करना पड़ेगा मुझे। ठीक है भैया, कुछ लोग इसको ऐसा लिखा तो क्या प्रॉब्लम है भैया, ये और ये कुछ अलग नहीं। 0.5 मतलब हाफ है ना, अरे 1 का हाफ 0.5 होता है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए, बाकी कुछ नहीं। मुझे निकलना है मोमेंटम, क्या है, h/λ। लैम्बडा इज इक्वल टू, मैंने अभी तो फार्मूला लिख के दिया आपको, बस खत्म किस्सा। h की वैल्यू सबको याद होना चाहिए, 10⁻34 डिवाइडेड बाय 1/2 10⁻10। तो मोमेंटम ये ऊपर जाएगा, 6.6 इंटू 2 कर सकते, डिवाइड का डिवाइड, अरे डिवाइड का डिवाइड न्यूमरेटर बनता है, और 10⁻, इसमें से 10 गए तो -24 होगा। अरे 10 गए तो इतना ही होगा ना, तो चलो P इज इक्वल टू, यहां पे होगा 2.13, मल्टीप्लिकेशन आता है ना, 6 to the 12, 1 आ गया, 12 13, 10⁻34 kg मीटर प्रति सेकंड। मोमेंटम का SI यूनिट बहुत इंपॉर्टेंस है, बताऊंगा मैं आपको। नंबर सुनते ही फार्मूला लिखो तो आधा मार्क, गिवन वैल्यू पुट किया तो आधा मार्क। इसके लिए कोई मार्क नहीं है, इसके लिए डायरेक्ट 1 मार्क है। लेकिन मार्क कैसे भैया, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट के लिए मार्क है। अगर आंसर लिखोगे तो आधा मार्क, और यूनिट लिखोगे तो आधा मार्क। ये नंबरिंग देखो, आधा प्लस आधा 1, और ये 1, 2 मार्क, इसको आपको 2 मार्क मिलेंगे। अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो आपको 1.5 ही मार्क मिलेगा। यूनिट भी लिखना बहुत ही जरूरी है, समझे। बहुत इजी सवाल होते हैं, जानबूझकर देख लेना क्वेश्चन पेपर। मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए, जाके देख लेना। फिजिक्स ज्ञान है ना, टॉपर आंसर सीट डालो, वो टॉपर के आंसर सीट में देखो 3-4 लाइन में उन्होंने 2 के 2 नंबर्स मिले हैं, कभी भी चेक करना, मैंने ही डाले हैं। चलो, कैलकुलेट द डी बोर्गेलिस वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ, देखो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है हमारे पास
मूव हो रहा है, जो भी स्पीड होगी इसकी 1/3 है। इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, जो कि लाइट की जो स्पीड है उसके 1/3 है ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड होती है पता होना चाहिए 3 × 10⁸ है भैया, मीटर प्रति सेकंड। चलो तो स्पीड निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 मर गया, तो 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी। एक बात निकालना क्या, वेवलेंथ निकालना। वेवलेंथ के लिए फार्मूला H/mv होगा, P के जगह mu आ रहा है, क्यों? क्योंकि स्पीड दी है। और मास किसका? इलेक्ट्रॉन। तो ये चीजें याद होना चाहिए। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg होती है, मास इलेक्ट्रॉन की मास है। तो H की वैल्यू 6.63 सबको याद होना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू भैया। मास है, मुझे कभी कभी बुक्स में देते भी है, क्वेश्चन में दिया जाता है ऐसे, कभी कभी नहीं होता, तो याद होना चाहिए। और ये है 10⁸ तो लैम्बडा, यहां पे हम लोग डायरेक्ट डिवीजन कर रहे हैं, 9 मान रहे, करीब करीब उसको 6.6 ही मान रहे। देखो तो 7 जा 3 जा 3 जा, अभी तो कैलकुलेशन की है मैंने, ठीक है ना। हाँ, अब ये पावर 10⁻34 ये ऊपर गया तो प्लस और ये इधर माइनस, तो लैम्बडा इज इक्वल टू भैया हम लोग लिख सकते हैं 0.733 या 4 भी लिखो लास्ट में। अब मुझे बताओ ये इधर आने के बाद कितने हो रहे? 42 माइनस 42, ये है आपके 31, तो 0.733, ये 31 गया, 42 है तो -11 होते है ना, या 12 लिखना है तो लिख सकते हैं, या शिफ्ट भी करना है तो कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो 10⁻−12 होंगे, शिफ्ट किया मैंने, मीटर में है। किसी ने कहा है कि सर और यूनिट चेंज कर सकते हैं, 7.334 लिखो, और यहां पे इसको पिकोमीटर कहे जाता है, 10⁻12 पिकोमीटर होता है। देखो जैसे कि मिलीमीटर 10⁻3, माइक्रोमीटर -6, नैनोमीटर 10⁻9 मीटर होता है, ये मीटर में, हाँ कन्वर्जन कर रहा हूं। पिकोमीटर तो 10⁻12 मीटर, फेम्टोमीटर 10⁻15 मीटर, है ना। सेंटीमीटर 10⁻2, डेसीमीटर 10⁻1। बस हो गया ना भैया, आप कितना पढ़ाओ, है ना। तो बच्चों इस चैप्टर को ही यहां पे एंड अप कर रहे हैं हम लोग, चैप्टर हो गया है।